नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है। मीडिया में बांग्लादेश की पल पल की खबर, क्रिकेट के लाइव स्कोर की तरह खबर आपको दिखाई जाती है, क्योंकि आपके खून में उबाल चाहिए। मीडिया को आपको वो खबर नहीं दिखाएंगे कि जो पंजाब में एक ब्राह्मण परिवार ने एक मुस्लिम परिवार को अपनी जमीन दी ताकि वो मस्जिद बना सके। ऐसी खबर जो आपके मन में शांति हो, आपके मन में धैर्य बनाए, आपके मन में हिम्मत दिखाए, आपके मन में गंगा जमुना तहजीब को बढ़ाए, ऐसी कोई खबर मीडिया आपको दिखाएगा नहीं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। बजट सत्र के 90वें दिन लोकसभा की कार्रवाई केवल 13 मिनट ही चल पाई। विपक्ष सदन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने देने की मांग कर रहा है। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि 1 घंटा पहले स्पीकर के पास हम गए, स्पीकर ने हमें कमिट किया कि मुझे बजट डिस्कशन से पहले बोलने दिया जाएगा। आप मुझे बोलने नहीं दे रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बोलने दोगी या नहीं। 3 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो आसंदी यानी स्पीकर की चेयर पर संध्या राय भाजपा सांसद बैठी हुई थी। वहीं विपक्षी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। उन्होंने कहा कि यह झूठ फैलाया गया है कि विपक्ष प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा था। सच यह है कि प्रधानमंत्री सच से डरकर सदन नहीं आए। अगर किसी ने धमकी दी है तो एफआईआर कर गिरफ्तार करवाए। हरियाणा की फरीदाबाद जेल में एक बंद कैदी अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई। रविवार देर रात जेल में मर्डर केस में बंद अरुण चौधरी उर्फ अब्बू जट नाम के कैदी ने उस पर नुकीली चीज से हमला किया। दोनों को हाई सिक्योरिटी वाली बैरक में एक साथ बंद किया गया था। कत्ल का पता चलते ही जेल अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। वहीं कत्ल करने वाले कैदी अरुण चौधरी का नाम भी चर्चित अक्षय शर्मा हत्याकांड में आया था। उसे पंजाब में हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उसे कठुआ जेल से फरीदाबाद की इस नीम का जेल में शिफ्ट किया गया था। मणिपुर के उखरुल जिले के व्यवसायिक कस्बे लितान में तनाव बना हुआ। हालांकि भारी सुरक्षा तैनाती के बीच फिलहाल माहौल शांत है। पुलिस के अनुसार तांगखुल नागा और कुकी समुदाय के बीच हिंसक झड़पों के बाद लितान और उससे सटे मंगकोट गांव में बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन जारी है। रविवार देर रात 11:30 बजे लितान बाजार में हिंसा भड़क गई थी। उस दौरान उपद्रवियों ने स्वचालित हथियारों और राइफलों से गोलीबारी भी की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। हिंसा में 25 घर और 4 सरकारी क्वार्टर जलकर खाक हो गए। वाराणसी की दाल मंडी में प्रशासन ने जर्जर 21 मकान दुकानों में से 18 को ढहा दिया। आपने इसकी खबर देखी? कहीं नहीं देखी होगी। बुलडोजर और हथौड़े से मकानों दुकानों को तोड़ा गया। इससे पहले एक व्यापारी ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। मकान के पहले फ्लोर पर खड़े होकर सुसाइड करने की चेतावनी देने लगा। यह देखकर अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। अधिकारी उसे समझाने लगे। नाराज व्यापारी ने कहा कि हमारा मकान जर्जर नहीं है, प्रशासन बेवकूफ नहीं बना सकता। अगर मकान गिराए तो हमें मुआवजा चाहिए। ये लोग जर्जर बताकर मुआवजा देने से बचना चाहते हैं। ये कहते हुए उसने दुकान में आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने मुश्किल से आग बुझाई। कई अन्य लोगों ने भी बुलडोजर एक्शन का विरोध किया। वे प्रशासन के अधिकारियों से 10 दिन की मोहलत मांगते रहे। तमाम लोग रोते बिलखते रहे। आपको इससे अधिक बांग्लादेश में रोते बिलखते लोगों की खबर मीडिया दिखाता है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के विधानसभा क्षेत्र धुरी में एक ब्राह्मण परिवार ने मस्जिद बनवाई। 2 भाइयों ने मस्जिद के लिए 5 मरला जमीन दान दी। इसके बाद ही उन्होंने खुद और गांव से चंदा जोड़कर इमारत बनवाई, जिसमें 2 कमरे और एक बरामदा है। उन्होंने कहा कि गांव में करीब 2500 लोग रहते हैं। इसमें से करीब 30 मुस्लिम परिवार है। मस्जिद न होने के कारण इन परिवारों को नमाज अता करने के लिए दूसरे गाँव जाना पड़ता है। उनकी इस परेशानी को देखते हुए जमीन दान की गई और सभी के सहयोग से मस्जिद का निर्माण कराया गया। धुरी तहसील के गांव पुनेवाल में बनी मस्जिद का 8 फरवरी को शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मानी रहमानी लुधियानवी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर हिंदू और मुस्लिम परिवारों ने शाही इमाम का स्वागत किया। उद्घाटन के बाद मस्जिद में पहली बार नमाज अता की गई। इसके बाद शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने जमीन दान करने वाले गाँव वासियों को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि संगरूर जिले में एक हिंदू परिवार द्वारा किया गया ये काम पूरे देश के लिए मिसाल है, लेकिन इस मिसाल को मीडिया पर कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया चाहता है कि आपके खून में हमेशा उबाल रहे।
वीर सावरकर को भारत रत्न देने पर बहस फिर से शुरू हो गई। एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सावरकर को यह सम्मान देने से भारत रत्न की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं। मुंबई में आरएसएस के शताब्दी समारोह में की गई इस टिप्पणी से कांग्रेस ने पलटवार किया। भागवत की इस मांग पर विपक्षी दलों ने भी कड़ी आपत्ति जाहिर की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि सावरकर को भारत रत्न किस आधार पर दिया जाना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा सम्मान है। सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 2 राष्ट्र सिद्धांत का प्रचार किया, जिसे बाद में मुस्लिम लीग ने अपनाया। उन्होंने उसी आधार पर अपनी सरकार बनाई और अखंड भारत को टुकड़ों में बांट दिया। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा कि सावरकर ने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी, जबकि भारत की मदद कांग्रेस आजादी के लिए लड़ रही थी। वह एक फांसीवादी थे। ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न कैसे दिया जा सकता है? मोहन भागवत को ब्रिटिश सरकार से कहना चाहिए कि वह सावरकर को ब्रिटिश रत्न दे। कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि संसद में पीएम केयर फंड, पीएम राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से जुड़े सवाल नहीं पूछे जा सकेंगे। यह निर्देश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को दिया है। कांग्रेस ने डेली न्यूज पेपर द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए यह दावा किया। इसमें बताया गया कि पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय से कहा कि इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि संसद में कोई भी सदस्य इन फंड्स पर सवाल न उठाए। इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि सीधे तौर पर तानाशाही है, संसद का अपमान है और सांसदों के अधिकार पर हमला है। कांग्रेस ने एक्स पर 4 सवाल किए। संसद जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्हें जनहित के सवाल पूछने से क्यों रोका जा रहा है? मोदी सरकार जनता के लाखों करोड़ों रुपए का हिसाब क्यों नहीं देना चाहती? आखिर मोदी सरकार देश की जनता से क्या छिपाना चाह रही है? क्या अब देश की संसद नरेंद्र मोदी की मनमर्जी से चलेगी? प्रधानमंत्री मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के 90वें एडिशन के दूसरे एपिसोड में देश भर से आए छात्रों से मुलाकात की। पीएम मोदी कोयम्बटूर से छत्तीसगढ़ पहुंचे और बच्चों से बात की। इसके बाद पीएम गुवाहाटी के अष्टलक्ष्मी पहुंचे। पीएम ने कहा कि कभी भी टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्षमता बढ़ाने में करें। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।